सोचिए, हर नदी की ना अपनी एक कहानी होती है। जी हाँ, एक महागाथा जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से शुरू होती है और फिर विशाल समुद्र में जाकर खत्म हो जाती है। तो आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। एक नदी के जन्म, उसके जीवन और उसके अंत की पूरी कहानी। तो सवाल यही है कि आखिर एक नदी अपने इस लंबे सफर में कौन सी कहानी सुनाती है। देखिए, ये सिर्फ पानी का बहना नहीं है, बल्कि ये तो धरती के बदलने की पूरी दास्तान है। तो चलिए इस दिलचस्प खोज पर निकलते हैं। हर नदी का जो सफर है ना, वो समझिए कि 3 पड़ावों का एक नाटक है। और हर पड़ाव में वो सिर्फ बहती नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को एक मूर्तिकार की तरह तराशती है, उसे एक बिल्कुल नया आकार देती चलती है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, एक नदी की 3 एक्ट की कहानी। ये 3 चरण है। पहला, युवावस्था, यानी अपर कोर्स, जहां नदी जोश और ऊर्जा से लबालब होती है। दूसरा है परिपक्व अवस्था या मिडिल कोर्स, जहां वो शांत और चौड़ी हो जाती है। और तीसरा, वृद्धावस्था, यानी लोअर कोर्स, जहां वो समंदर से मिलने को बिल्कुल तैयार होती है। और यही 3 पड़ाव नदी के पूरे स्वभाव और धरती पर उसकी छाप को तय करते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव में गोता लगाते हैं, नदी की युवावस्था यानी द यूथफुल अपर कोर्स। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई जोशीला नौजवान पहाड़ तोड़ने निकला हो। यहाँ नदी ऊर्जा से लबालब होती है और उसका एक ही मकसद होता है, जमीन को चीरकर अपना रास्ता बनाना। इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है इसकी तेज ढलान और तूफानी रफ्तार। यही रफ्तार नदी को एक जबरदस्त ताकत देती है, जिससे वो जमीन को साइड से नहीं बल्कि गहराई में नीचे की ओर काटती है। इसी को हम वर्टिकल इरोजन कहते हैं। नदी की यही युवा ताकत जमीन पर अपनी शानदार निशानियां छोड़ जाती है। गहरी वी आकार की घाटियां, विशाल गॉर्ज और कैनियन, ऊंचे ऊंचे झरने और तेज रफ्तार वाली धाराएं, ये सब उसी बेजोड़ शक्ति का सबूत हैं। अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है। वो पहाड़ों का जोश पीछे छूट जाता है और नदी मैदानों में उतरकर काफी शांत हो जाती है। ये है उसकी परिपक्व अवस्था। अब वो गहराई में नहीं बल्कि चौड़ाई में फैलती है और जिंदगी की ही तरह घुमावदार रास्ते अपनाने लगती है। इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है मियांडर, मतलब नदी के वो खूबसूरत घुमावदार मोड़। यहाँ नदी का काम नीचे की बजाय अगल बगल काटना हो जाता है। वो एक किनारे को काटती है और दूसरे पर मिट्टी जमा करती है, और इसी से ये कलात्मक मोड़ बनते हैं। और कभी-कभी तो ये मोड़ इतने ज्यादा घूम जाते हैं कि बाढ़ के समय नदी एक शॉर्टकट ले लेती है। पुराना रास्ता कटकर अलग हो जाता है और एक शांत ऑक्सबो लेक बन जाता है। ये दिखाता है कि नदी लगातार खुद को कैसे नया आकार देती रहती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम अध्याय पर, नदी की वृद्धावस्था। समंदर के पास पहुंचकर इसकी रफ्तार लगभग थम सी जाती है। बहाव शांत और विशाल हो जाता है, जैसे अपनी अंतिम मंजिल की तैयारी चल रही हो। यहाँ आकर नदी पूरी तरह बदल चुकी होती है। कहाँ वो युवा अवस्था की तेज रफ्तार और जमीन का कटाव, और कहाँ ये वृद्धावस्था का सपाट मैदान और शांत जमाव। उसका पूरा का पूरा चरित्र ही बदल गया है। अपनी धीमी रफ्तार में नदी अब अपने साथ लाई मिट्टी और गाद को जमा करना शुरू कर देती है। इसी से बनते हैं चौड़े उपजाऊ मैदान, नेचुरल लेवीज और डेल्टा। एक तरह से जो दौलत उसने पहाड़ों से काटी थी, वो अब मैदानों को वापस लौटा रही है, उन्हें जीवन दे रही है। और सफर के बिल्कुल अंत में बनता है डेल्टा। ये नदी के मुहाने पर बना एक विशाल पंखे के आकार का भूभाग होता है। ये समुद्र में विलीन होने से पहले नदी का अंतिम और सबसे भव्य क्रिएशन है। तो फिर इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष क्या है? एक नदी अपने पीछे क्या विरासत छोड़ जाती है? ये बात कितनी सच है? नदियां हमारे ग्रह की धमनियां हैं, हमारी भूमि की अथक मूर्तिकार। वो सिर्फ बहती नहीं, बल्कि जीवन देती हैं और इस दुनिया को गढ़ती भी हैं। पहाड़ की चोटी से लेकर तटीय मैदान तक एक नदी की यात्रा असल में क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल, यानी निर्माण, विनाश और नवीनीकरण की एक निरंतर कहानी है। और अंत में ये सवाल हमें सोचना होगा कि क्लाइमेट चेंज और इंसानी दखल के इस बढ़ते दौर में हमारी नदियों की ये सदियों पुरानी कहानी भविष्य में क्या नया मोड़ लेगी।